किसी भी पूरे इंडिया में कहीं भी जाके अपना गांव में, अपने शहर में इसमें AIPD और फर्स्ट एड का काम कर सकता है, जिसमें दिन के 2 से 3 हज़ार रुपये नॉर्मली बच्चा कमा सकता है ये कोर्स करने के बाद में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हिसार हरियाणा के अंदर, और यहाँ पर पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर AI का एक सेंटर है जहाँ पे पूरे बाहर से बच्चे आते हैं, उनको AI ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसकी आपको आज कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि आप कैसे AI ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्या कोर्स कराया जाता है, कितनी फ़ीस है और कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों हमारे साथ सुनील जी हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपने इंट्रो दीजिए और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं। सर नमस्कार, मैं सुनील कुमार, इनोवेशन AI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जो हमारी ये संस्था है, जिसमें हम AIPD और फर्स्ट एड का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बच्चे को ट्रेनिंग करवाते हैं। ये 3 महीने की ट्रेनिंग है। इसमें बच्चे को स्टार्टिंग में 1 महीना हम थ्योरी करवाते हैं और 2 महीना प्रैक्टिकल करवाते हैं। थ्योरी में इस बच्चे को इसमें कौन सी मेडिसिन किस टाइम देनी है, फर्स्ट एड के बारे में क्या करना है, वो बच्चे को प्रॉपर तरीके से नॉलेज देते हैं। अगले महीने जो सेकंड मंथ है, उसमें हम बच्चे को गौशाला में लेके जाते हैं। वहाँ पे जो फंडर पशु होते हैं, जिसमें जो पशु प्रेग्नेंट नहीं होता, जिसमें इन्फेक्शन होता है, जो टूटे फूटे पशु होते हैं, उसमें बच्चों को वहाँ पे ले जाके फर्स्ट एड का और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बच्चे को 1 महीने में प्रॉपर नॉलेज देते हैं। अगले महीने जो तीसरा महीना है, उसमें हम बच्चे को AI के बारे में, PD के बारे में और फर्स्ट एड के बारे में प्रॉपर तरीके से बच्चे को नॉलेज देते हैं। AI में सबसे मेन चीज़ होता है प्रैक्टिकल में बच्चों को जो फंडर पशु होते हैं, उन पशुओं पे कैसे उसका इन्फेक्शन दूर किया जाता है, कैसे उसको बार बार रिपीट होती है, उसको क्या देना चाहिए और उस टाइम पशु को किस टाइम AI करनी चाहिए, वो हम बच्चे को प्रॉपर तरीके से, हमारे पास जो टीम है, जो डॉक्टर है, वो रिटायर्ड पर्सन VS डॉक्टर है, जो बच्चों को बढ़िया तरीके से नॉलेज देते हैं। सर मैं मान्यता की बात करूं, आपको क्या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है? ये जो हमारा कॉलेज है, पूरे इंडिया के अंदर एकमात्र एक ही संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्रीय पशुपालन विभाग से इसकी मान्यता है। और इसके अलावा कहीं भी कोई संस्था आज तक यहाँ पे इंडिया के अंदर नहीं है जो AIPD का कोर्स करवाती है। ये हमारा हरियाणा हिसार में हेड ऑफिस है और हमारा बठिंडा पंजाब में हमारा कॉलेज है। जो नीचे नंबर दिए गए हैं, ये हरियाणा हिसार और बठिंडा पंजाब दोनों जगह है, कोई भी बच्चा संपर्क कर सकता है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ इस कोर्स की फ़ीस कितनी है, क्या आपके पास रहने खाने का प्रबंध भी है, क्योंकि भारत में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं? हाँ सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये सर जो 10th पास जो बच्चा होता है, सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की इसमें आवश्यकता होती है। जो 10th पास जो बच्चा होता है वो इस कोर्स को कर सकता है। हमारे पास सिर्फ 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और 4 फोटो की आवश्यकता होती है। और जो फीस है वो टोटल फीस 30,000 रुपये है कॉलेज की, जिसमें बुक बैग, प्रैक्टिकल खर्चा, एग्ज़ाम खर्चा उसी के अंदर आता है। और बच्चे को, जैसे बेरोजगार बच्चे होते हैं, उनके पास कोई ऐसा रोजगार का साधन नहीं होता कि वो फीस एक बार में कर सके। 3 किस्तों में 10-10 हज़ार रुपये करके वो बच्चा फीस दे सकता है। अब बात आ जाती है कि हॉस्टल की, आपने बहुत अच्छा किया, पूछा आपने क्वेश्चन। अब हॉस्टल का जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, आप बिल्डिंग पीछे देख रहे हो, इसमें बच्चे को रहने के लिए, खाने पीने के लिए बढ़िया देसी खाना देते हैं हम। 4500 रुपये लगता है पर महीने का, खाना पीना रहना सहना उसी में बच्चे को 4500 रुपये में आएगा सर। जी हाँ जी। तो यानी कि बच्चे को यहाँ पे अगर वो दूर से आ रहा है तो किसी भी तरह की कोई समस्या हाँ, नहीं? कोई समस्या नहीं है सर। अपने बच्चा सीधा आके अपने हॉस्टल में रह सकता है। यहीं पे पास में प्रैक्टिकल है, यहीं थ्योरी है, बाहर एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं दे रहे हैं सर हम। तो इसके बाद बच्चा आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उनको क्या क्या रोजगार के ऑप्शन मिलते हैं, क्या वो कमा सकते हैं इसके बाद? इसमें सर आज देख रहे हैं हम, जो PhD जिस बच्चे ने की हुई है, PhD वाला भी आज के दिन बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि किसी के पास कोई रोजगार नहीं रहा। अब जो 10th पास जो बच्चे को हम ये जो कोर्स करवाते हैं, कोर्स के बाद में जो हम सर्टिफिकेट देंगे, मैत्री कार्ड देंगे, 2013 के नीति के तहत वही बंदा गांव में AIPD कर सकता है जिसने किसी भी सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से, जिसने ये 90 दिन की ट्रेनिंग की हुई हो। अन्यथा ये जोड़ा छाप होते हैं। किसी भी पूरे इंडिया में कहीं भी जाके अपना गांव में, अपने शहर में इसमें AIPD और फर्स्ट एड का काम कर सकता है। जो हम सर्टिफिकेट देंगे वो पूरे इंडिया के अंदर मान्य रहेगा। इससे बच्चा नस्ल सुधार का गाँव में अच्छी तरह
अच्छी क्वालिटी की बच्चियाँ, अच्छी क्वालिटी की कटियाँ तैयार कर सकता है, जिसमें दिन के 2 से 3 हज़ार रुपये नॉर्मली बच्चा कमा सकता है ये कोर्स करने के बाद में। और अब जैसे गोकुल मिशन योजना है, AI वर्कर है, पूरे इंडिया के अंदर हर जगह इसकी वैकेंसी आने लग रही है। उस वैकेंसी में यही जो मैत्री कार्ड है, यही जो सर्टिफिकेट है, इसी से आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा बच्चा फार्म अप्लाई नहीं कर सकता। जी, तो क्या सर इसके अलावा कोई सरकारी जॉब का ऑप्शन भी आता है? सरकारी जॉब का जो मैंने अभी बताया है, हर गांव में 1000 पशु पे एक AI वर्कर लिया जा रहा है। अब वैकेंसियाँ जैसे राजस्थान में भी निकली थी, बिहार में भी निकली थी, हरियाणा में भी निकली थी, हर जगह AI वर्कर लिया जा रहा है, ताकि जो किसान भाई है उनको दूध की मात्रा अच्छी से ज़्यादा मिल सके। इसमें उनको AI वर्कर को जो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है वो इसी सर्टिफिकेट के आधार पे मिल रही है। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं और उनको समझाते हैं, बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। तो सर एक बार छोटा सा परिचय दीजिए सर आप। मैं डॉक्टर पवन कुमार, रिटायर्ड वेटरनरी ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं सर? हम यहाँ बच्चों को फर्स्ट एड, जो पशुओं का प्राथमिक उपचार क्या करना है उसके बारे में सिखाते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन्स, जिसके अंदर हम ये बच्चों को बताते हैं भाई ये दवाइयों से आप जो ना पशुओं को टीकाकरण करने से, डिवर्मिंग करने से पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा पशुओं को क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, किस तरह का फीडिंग करनी चाहिए, पशुओं को AI कैसे करनी चाहिए। तो इस टाइप के हम जो 4-5 कोर्स जो है, 4-5 बुक्स हैं, उनको डिटेल में और अपने एक्सपीरियंस से उनको सब चीज़ें सिखाते हैं। जो पहले बच्चे गए हैं यहाँ से तैयार होके, उन्होंने हमें फीडबैक दिया है, बोले जी मैं 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक रोज़ कमा रहा हूँ, अपने एरिया में अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी बहुत इज्जत है। किसान भाइयों, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो कि हमें नॉलेज देंगे, बताएंगे कि वो बच्चों को कैसे AI की ट्रेनिंग देते हैं और AI करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे जो गांव में जो डॉक्टर होते हैं वो गलतियां करते हैं, लेकिन भुगतनी हमारे किसानों को पड़ती है, बार बार AI करना पड़ता है, बार बार रिपीट होती है। रिपीटिंग आज के समय सबसे बड़ी समस्या है, उसके बारे में ही बात करेंगे। जो पहले गांव में जो अनट्रेंड आदमी भी काम करते हैं, ये गन जो ले जाते हैं किसी को ना ध्यान होते हुए, साइड में इधर उधर लग जाती है गन, तो उससे इंजरी हो जाती है। इंजरी हो जाएगी तो रिपीटर हो जाता है पशु, और रिपीटर होने के बाद कई दिन तक होना पड़ता है, फिर उसके बाद अंदर मेडिसिन रखनी पड़ती है। जी जी। और उस सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जी, और हमें अपनी अच्छी ध्यानपूर्वक से काम, और ये जो जितने मेरे पास ये बच्चे हैं सब के सब, उनको सबसे पहले फर्स्ट एड बताता हूँ मैं, भाई इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये काफ़ी दिन से कमज़ोर कहीं रोड पे गिरी हुई थी, वहाँ से गौशाला वाले अपने उठा के इसको ले आए थे, और इसके इलाज के लिए मैं अपनी तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसके मेडिसिन लगानी हमने शुरू करनी है, और कुछ इसके जो जख्म है ये ऐसे लगे हुए हैं, तो इन पे इसकी दवाई मलहम पट्टी करेंगे। ये हमारा बैल है, इसके खुर गले हुए हैं, ये बूढ़ा बलद है, इसको एक तो ये पट्टी करी अभी, और ये जो आगे वाले खुर इसके बढ़ के और इन पे जख्म है, इनमें मैगट भी, कीड़े भी पड़ जाते हैं। ये सब के सब हम सिखाते हैं, और बच्चों के हाथ से ही कराता हूँ मैं, जो भी जितना काम है बताने पर। बच्चों की भी अच्छी, बहुत बढ़िया समझदार है, पकड़ भी अच्छी है। तो सर आपसे संपर्क करने का माध्यम क्या है सर? हमारे से संपर्क करने के लिए हमारा जो हेड ऑफिस है, आप हरियाणा हिसार में रेलवे स्टेशन के पास में हमारा एक ऑफिस है, जिसमें आप वहां पे एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। बठिंडा पंजाब में भी रेलवे स्टेशन के पास में हमारा कॉलेज है, वहां भी आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। नीचे जो नंबर आप देख ही रहे हो, इस नंबर पे कोई भी बच्चा कॉल करके अपना एडमिशन ऑनलाइन भी करवा सकता है और वो आके भी करवा सकता है। उम्मीद है कि आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।